हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन, जहां हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की फर्स्ट इंट्रोडक्शन विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम खत्म कर चुके हैं। अगर मिस हो गया है वीडियोस में नीचे जाइए, आपको तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया जो है क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, इनको की स्टडी कर रहे हैं हम लोग या फिर जान रहे हैं इनके बारे में, ये स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए, आर्की बैक्टीरिया। अच्छा, पहले तो आर्की जो है ना, यहां तक मतलब समझ लीजिए। आपने सुना होगा आर्कियोलॉजी, है ना, पुरातत्व विभाग जो होता है। तो ये हमारा जो आर्की बैक्टीरिया है, ये भी बेचारा पुरातत्व ही है। पुराना, बहुत बहुत प्रिमिटिव, बट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी यू कैन से अलग तरीके से इवॉल्व। कि इनकी जो सेल वॉल है वो तो बहुत ही बढ़िया है कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कैसे? चलिए, किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे किंगडम मोनेरा जो है हमारा, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बैक्टीरिया सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, यानी कि जो हमारा किंगडम मोनेरा के सोल ऑक्यूपेंट्स हैं वो कौन है हमारे? वो है बैक्टीरिया। ठीक है ना। मोस्ट abundant microorganism, obviously handful of soil, hundreds and thousands of bacteria। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, झूठ नहीं है, सच है। ये आपको भी पता है कि सच है। हमारे आसपास हर जगह बैक्टीरिया है। इन पे, बोर्ड पे, मुझ पे, आप पे, हर जगह बैक्टीरिया अच्छे से फैले हुए हैं। हमारी गट तक में बैक्टीरिया है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। जो हमें पता है कि बैक्टीरिया सॉइल में, वाटर में, जो मतलब सोच नहीं सकते कि ऐसी जगह कोई सर्वाइव कर सकता है, वहां भी आपके बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। Extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep oceans where very few other life forms can survive। ऐसी जगह जहां शायद ही कोई और लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर पाए, वहां पे भी आपको बैक्टीरिया बहुत आराम से मिल जाएगा। डीप ओशन, जहां पे आपकी सनलाइट तक नहीं पहुंचती है। थर्मल स्प्रिंग्स, लावा से गर्माहट पाके आया हुआ पानी, जहां कुछ सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन से कि ऐसी जगह जहां कोई और सर्वाइव ना कर पाए, बैक्टीरिया कर जाता है। इसके पीछे कुछ रीजंस है। नाउ मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। ये तो हमको पता है कि जो हमारे पैथोजेंस है उसमें कहीं बड़ा हाथ जो है वो बैक्टीरिया का ही है। बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, दे आर हेल्पफुल आल्सो। जब हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सो किंगडम मोनेरा में वी आर कंटिन्यूइंग, आगे चल के देखते हैं। बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी। सबसे पहले तो जो बैक्टीरिया है वो 4 कैटेगरीज में, लेकिन ये जो कैटेगरीज है ना इनकी, ये है आपकी शेप के ऊपर बेस्ड। शेप क्या है आपके बैक्टीरिया का? द स्फेरिकल कॉकस, प्लूरल इज योर कॉकाई। द रॉड शेप बैसिलस, बैसिलाई प्लूरल है। द कॉमा शेप वाइब्रियम, विब्रियो या विब्रियम दोनों कहते हैं। एंड द स्पाइरल, स्पिरिलम, दैट इज स्पिरिला प्लूरल। अब अगर आप यहां पे देखोगे, ठीक है, कॉकाई आपका राउंड स्फेरिकल, बैसिलाई रॉड शेप, विब्रियो स्पिरिला। अच्छा, जो बैसिलस होता है वो जनरली ऐसे ही डिपिक्ट किया जाता है, बट ऐसा भी हो सकता है और यहाँ पे स्पोर हो, एज शोन इन योर टेक्स्ट बुक। जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है वैसा भी हो सकता है। कभी कभी ये इस तरीके से भी दिखाया जाता है कि ऐसा है, ठीक है, और ये आपके फ्लैजिला है मूवमेंट के लिए। कॉमा शेप, अब ये कॉमा शेप टिपिकल इस टाइप का नहीं होगा आपका, है ना, हल्का सा इस शेप का। नेक्स्ट स्पिरिला, ये तो सबसे इजी है, स्पिरिलम, स्पाइरल। ठीक है, इसमें भी हो सकता है फ्लैजिला हो। फ्लैजिला मूवमेंट के लिए होगी, जो इनको मूव करने में मदद करेगी। They are very complex in behavior. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity। यानी कि जो आपका बैक्टीरिया है सबसे एक्सटेंसिव, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है ना। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यानी प्रोडक्ट्स, जो सबस्ट्रेट्स पे ये जीता है। अगर मैं बात करूं हेटेरोट्रॉफिक, पैरासाइट भी है, सेप्रोफाइटिक भी है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, फोटोसिंथेटिक भी है, कीमोसिंथेटिक भी है।
सो ये सारी चीजें अलग अलग एक तरीके से हमको ये बता रही हैं कि इनकी अपने आप में ही एक ही किंगडम में कितनी ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है. Some of the bacteria are autotrophic, that is, they synthesize their own food from inorganic substrates. Inorganic वो चीज है जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. कार्बन जहां आ गया, इट इज ऑल ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है ना, वही. सो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से भी ये अपना खाना बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक. दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, दोनों भी हो सकते हैं. कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, दोनों. The vast majority of bacteria are heterotrophs, that is, they depend on other organisms or on dead organic matter for their food. यानी कि आपके मेजॉरिटी ऑफ जो बैक्टीरिया की हम बात करेंगे वो क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स है, दूसरों पे डिपेंडेंट. अब वो जो दूसरा है या तो डेड एंड डिकेइंग होगा या अलाइव होगा. अलाइव होगा तो पैरासाइट कहलाएंगे, डेड एंड डिकेइंग होगा तो सेप्रोट्रॉफ्स कहलाएंगे. ठीक है, चलिए ना आर्कीबैक्टीरिया. अब जो मेन चीज है आर्कीबैक्टीरिया. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, halophiles, hot springs, thermoacidophiles and marshy areas, methanogens. अब जैसे जैसे ये जहां जहां पाए जाते हैं उनके हिसाब से उनका नाम रखा जाता है. हेलोफाइल्स, सी फाइल या फिलिक, ये जो शब्द है, ठीक है, इसका मीनिंग है लविंग. ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं हेलोफाइल्स, हेलो इज सॉल्ट, ठीक है, सो यहाँ पे दे आर सॉल्ट लविंग, सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, तो इनका नाम क्या पड़ गया, हेलोफाइल्स. सेकेंड इज योर हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो हीट, एसिडिक एनवायरमेंट, फाइल्स लविंग, thermo acidophiles. And lastly your methanogens which is your marshy areas में पाए जाने. स्पेसिफिकली आपकी बायोगैस की प्रोडक्शन जो होती है वो आपके मिथानोजेन से होती है. सो नो डाउट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये चैप्टर रादर ये जो इतना सा पार्ट है किंगडम मोनेरा, इसको अच्छे से जरूर प्रिपेयर करिएगा क्योंकि ये उठ के ठीक आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जब हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर जो है उसमें कुछ कुछ बिट्स आएंगे. अगर आपको ये क्लियर है देन वो चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. सो मेक श्योर जब आप पढ़ो तो सिर्फ आप ये नहीं पढ़ो कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना है, रिटेन करो, समझो, याद रखो. आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition. जो ये सेल वॉल की बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ डिफरेंट है, ये यहाँ पे डिफरेंट है. अगर आपको याद हो लास्ट वाले लेक्चर में जब हम देख रहे थे कि जो आपका मोनेरा है उसकी सेल वॉल सेल्यूलोजिक नहीं है बट इट हैज अमाइनो एसिड्स एंड योर पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया और ज्यादा डिफरेंट सेल वॉल है जिसकी वजह से चाहे कितना भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हो, हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, ठीक है, सॉल्टी एरियाज में रहना पॉसिबल नहीं है, हॉट स्प्रिंग्स में भी नहीं, मार्शी एरियाज गोबर काउडंग में रहते हैं. सो ऑब्वियसली दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर जिसकी वजह से एक्सट्रीम कंडीशन एकदम खराब या एकदम अच्छे एक्सट्रीम्स पे है, ठीक है, वहां ये आसानी से रह पाते हैं. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes and they are responsible for the production of methane or biogas from the dung of these animals. Ruminant जो जुगाली करते हैं, गाय और जो भैंस बकरी ये सब जो होते हैं आपके, राइट, इफ यू रिमेंबर, कहीं ना कहीं दे ऑल ईट फर्स्ट एंड देन दे सिट एंड जो एक तरीके से सिर्फ आपकी जुगाली करते रहते हैं, है ना. सो ये हो गए आपके रूमिनेंट एनिमल्स, राइट. नाउ दीज रूमिनेंट एनिमल्स इनकी भी गट में पाए जाते हैं ये, और वहां पे ये आपके बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट बायोगैस, मेजर कंपोनेंट जो है उसका वो है आपका मीथेन. ठीक है, सो दिस इज अबाउट समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट मिथानोजेंस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए नाउ विद दिस हमारा ये जो छोटा सा टॉपिक है किंगडम मोनेरा, उसमें स्पेसिफिकली आर्कीबैक्टीरिया खत्म हो गया है, यहीं रुकेंगे. नेक्स्ट जो है अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट किंगडम विच इज किंगडम प्रोटिस्टा एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन.
सभी किंगडम इंपॉर्टेंट है, बट प्रोटिस्टा इसलिए बिकॉज इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाते हैं। और प्रोटिस्टा अगर समझ लिया तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में थोड़ी बहुत चीजें आपको इजी हो जाएंगी। सी बेस क्लास 11 में बनेगा, यूटिलाइजेशन क्लास 12 में होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये चैप्टर्स पढ़ते रहें, जब भी टाइम मिले उठाइए चैप्टर पढ़ डालिए, इससे क्या होगा आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज मृदुलिका सेइंग गुड बाय। लेकिन आपका काम है रीड करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ आता कमेंट करके बताइए ना, हम हैं, विल हेल्प यू आउट। जस्ट लेट अस नो कि आपको क्या टॉपिक चाहिए, क्या चैप्टर चाहिए जो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टिल देन वी मीट अगेन, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय।